गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे के ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर को मैंने स्टार्ट कर दिया हूं। आज प्रथम क्लास है। बेहतर तरीके से मैं कोशिश करता हूं और सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल तरीके से मैं समझाने का कोशिश करूंगा। आपको एक एक चीज बारीकी को देखते हुए कमजोर से कमजोर बच्चे भी इसको समझ जाएंगे, मुझे पूरा आशा है। बात करते हुआ 3 जस्ट वेट ट्रिगोनोमेट्रिक का अर्थ होता है 3 का मतलब 3, गोनो का मतलब एंगल और मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट का मतलब होता है, रियल देखा जाए तो मापना होता है ना, ठीक है। एंगल का मतलब होता है कोण, एंगल का मतलब कोण होता है और 3 का मतलब 3, यानी कि 3 कोनों वाले ट्रायंगल से हम लोग क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ेंगे। ये एक फंक्शन होता है, इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, रेशियो निकालते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे चैप्टर है और समझ लें। डिफिनीशन इसका कहता है क्या, ये लगा सकते हैं, ठीक है। A triangle is the branch of mathematics which deals with the solution of triangle. ओके, ये कह रहा है कि मैथ का एक ट्रायंगल क्या है, ये मैथ का एक ब्रांच है ना। और उसी ब्रांच से हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड को करते हैं, समझते हैं किस माध्यम से, सॉल्यूशन से, है ना। और ये सॉल्यूशन करके हमें समझेंगे। सबसे पहले बात जब करेंगे तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, 3 चीजें हैं। लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे आखिर ये आया कहां से। ओके, कहां से हम लोग फाइंड किए हैं, तो ये ट्रायंगल बना हुआ है ए बी सी करके ट्रायंगल बना हुआ है। अगर ट्रायंगल देखा जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अदर टू एंगल्स डिफरेंस हो सकते हैं, या से इक्वल भी हो सकते हैं या डिफरेंस भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं इस 90 डिग्री पे बना हुआ कोण, ये क्या एडजेसेंट एंगल कहलाता है, या साइड कहा जाए तो एडजेसेंट साइड। एक साइड के ऊपर जो बना हुआ साइड्स जहां पे मिलती है वो क्या होता है, एडजेसेंट होता है। और ये एंगल एडजेसेंट एंगल कहा जाता है, इस साइड को एडजेसेंट साइड बोलते हैं। अब बात करते हैं क्या कहा गया, एक कैपिटल ए जो लिखा हुआ है जस्ट इसके सामने पर आ गया है, ये क्या होता है, ये स्मॉल, अगर सबसे बड़ी अगर ये एंगल है तो इसके सामने वाले क्या होता है, 90 डिग्री सामने वाले को बोलते हैं क्या, हाइपोटेनस, या हिंदी में उसको कर्ण बोलते हैं। यानी कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला साइड जो होता है क्या कहलाता है, हाइपोटेनस कहलाता है। ये इसको कर्ण बोलते हैं, या अगर सिंबल कहा जाए तो एच लिखा जाता है। सिंबल इसका क्या होता है, एच होता है। ओके, उसी तरह ये एंगल के सामने वाले अपोजिट, क्यों अपोजिट कह रहे हैं, क्योंकि ये वेरिएशन होते रहता है। जब हम इसको एडजेसेंट माने हैं तो अपोजिट साइड ये हो जाता है, यानी कि इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। ओके, इसको बोलेंगे बेस, इसको क्या बोलेंगे, बेस। अगर सपोज दैट अगर हम एंगल इसको क्या लेते हैं, अगर एंगल ये लें तो इसके सामने वाले ये क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट कहलाएगा, एडजेसेंट साइड्स, या बेस हो जाएगा। इसके जस्ट सामने वाले क्या हो जाएंगे, ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो ये दोनों वैरी करते रहता है, लेकिन सामने 90 डिग्री के सामने वाले हमेशा परपेंडिकुलर या कर्ण सेम होते हैं, ठीक है। ये तो हम लोग समझ गए। अब इसी एंगल से थीटा का मान हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले साइन थीटा की बात करती है ना। थीटा, एक ही थीटा का
रूप हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, साइन का होता है कोसेक थीटा, टेन का होता है सेक थीटा और टेन का होता है कॉट थीटा। ये अगर तीनों समझ गए तो अगला तीनों समझना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो साइन थीटा का कहते हैं पी बाई एच। इसका अर्थ होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो यहाँ पिक्चर देखते हैं और समझते हैं, यानी परपेंडिकुलर कहाँ पे है, ये परपेंडिकुलर है, यानी कि इसको हम बेस माने हैं, तो ये क्या हो गया, ए और सी क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर होता है। ओके, उसके बाद हाइपोटेनस कहाँ हो गया, ये कर्ण। साइन और कॉस के लिए ये कर्ण हमेशा बेस में ही रहता है, तो क्या बोलेंगे, ये कर्ण हो गया, कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, इसलिए हम पी बाई एच के रूप में हम देख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म के चक्कर में नहीं रहना है, पहले बारीकी से सबको समझना है, उसके बाद क्वेश्चन में इसको हम लोग यूज करेंगे। ओके, उसके बाद अगला है कॉस थीटा। कॉस थीटा का कहा है क्या, बेस बता बेस बाई क्या कहते हैं इसको, हाइपोटेनस, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस। अगर देखा जाए तो बेस कौन है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनस यानी कि कर्ण है, हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस हो गई। और ये दोनों का मिश्रण होता है, हम लोग tan थीटा बराबर जानते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, तो ये साइन थीटा का मान ये और कॉस थीटा का मान जब इनमें रखते हैं तो क्या हो जाता है, एक चीज कट जाएगा और पी और बी बच जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। यानी कि इसका मान रखें अगर साइन टेन थीटा को, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा का मान कितना है, पी बाई एच है ना, और डिवाइडेड पी बाई बी, उसको उलटते हैं तो पी बाई एच गुने एच बटा बी, तो एच से एच कट गया था, क्या हो जाता है, पी बाई बी, ये मेरा tan थीटा का वैल्यू निकल जाता है। ये तीन रेशियो तो हम लोग पहचान गए, समझ गए। अगला तीन रेशियो को हम क्या करते हैं, निकालते हैं। ओके, अगला तीन रेशियो मेरा क्या आता है, साइन थीटा का जस्ट अपोजिट, आप लोग लिख लीजिए, लिख सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा का क्या है, अपोजिट होता है 1 बटा कोसेक थीटा। साइन थीटा का होता है 1 बटा सेक थीटा, कॉस थीटा का 1 बटा सेक थीटा, ये होता है 1 बटा कॉट थीटा। ठीक है, अब इसका मान हम लोग हम जानते हैं, साइन थीटा का मान क्या होता है, ये होता है ना, साइन थीटा का मान जब ये होता है, जो भी साइन थीटा का मान रहेगा क्या करेंगे, हम उलट देते हैं। ठीक है, जब उलट देंगे तो ये मेरा वैल्यू दे देता है, जस्ट उलट जाएगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, पी बाई एच था, तो क्या हो जाएगा, अब उलटते हैं तो एच बाई, यानी कि अगर कॉस थीटा का मान आपसे पूछा जाए तो क्या बोल सकते हैं, हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर। जस्ट साइन थीटा का ऑपोजिट हो गया ना। ठीक है, उसी तरह कॉस थीटा की बात जब किया जाए तो क्या हो जाता है, बी बाई एच, किसमें 1 बाई करते हैं, 1 बाई बी बाई एच, ऊपर चला जाएगा तो क्या है, एच बाई बी, तो इसको हम कह सकते हैं क्या, हाइपोटेनस बटा बेस, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बटा बेस। जस्ट tan थीटा का हमारा क्या था, 1 बाई पी बाई बी, तो ये बी चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी बाई पी, यानी कि बेस बटा हाइपोटेनस। कुछ समझ में आ रहा है, यह रेशियो कैसे निकल रहा है, मतलब होता है क्या, जस्ट एक के अपोजिट होता है। अगर कुछ भी नहीं मालूम तो साइन थीटा का पी बाई एच यानी कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, कॉस थीटा का होता है बी बाई एच, इसका अर्थ हुआ बी बाई यानी कि बेस बटा हाइपोटेनस, tan थीटा का हो जाता है परपेंडिकुलर बटा बेस। अगर तीनों को जब वर्टिकली अपोजिट उलट देते हैं, है ना, इन्वर्सली, आई एम सॉरी, इन्वर्सली जब उलटते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, तो क्या वैल्यू दे देता है, कोसेक थीटा का मान दे देता है। समझ में आया, तो हम ये कह सकते हैं किसका मान है, ये कोसेक थीटा का मान है।
इसका जस्ट अपोजिट होता है, लेकिन यह किसका मान है, ये कॉसेक थीटा का मान है। ये किसका मान है, सेक थीटा का मान है। ये किसका मान है, ये हो गया कॉट थीटा का मान। तो हम ये कह सकते हैं, ये तो होता ही है, तो जस्ट इसके अपोजिट अगर कहा जाए तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर। अगर ये यहाँ लाते हैं तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इसको अगर इसका अपोजिट कहा जाए, जब ये इसका अपोजिट है तो क्या हम इसका ये अपोजिट नहीं लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, यही मान हम क्या कहते हैं, 1/sin थीटा रखे थे, ये मान क्या था, ये दे दिया था। ठीक है, यानी कि जस्ट एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट होता है। उसी तरह हम लिखेंगे सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। इसी तरह ये लिख देंगे हम cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ठीक है, यही इसका वैल्यू होता है। तो हमको मालूम चल गया 6 केस, हमको यहाँ केस हमको जानकारी होगा। सब पहले साइन थीटा का, दूसरा cos थीटा का, तीसरा tan थीटा का, चौथा कोसेक थीटा का, पांचवा हो गया सेक थीटा का, और छठा हो गया कॉट थीटा का। ठीक है, तो ये अगर एक बार हम फुली रिवाइज अगर करवा दें तो समझ सकते हैं। एक बार फुली रिवाइज हम करवा देते हैं आपको यहाँ से रिवीजन के तौर पर। ठीक है, साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, tan थीटा बराबर P/B। उसी तरह अगर बात किया जाए कॉसेक थीटा का, जस्ट इसका अपोजिट H/P। सेक थीटा कहा जाए तो क्या हो जाएगा, H/B। और tan थीटा का बात किया जाए तो क्या हो जाता है, B/P। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम कभी बतलाए हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, या cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो जस्ट इसके एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, आज का क्लास यही हुआ। इस पर हम एक एग्जाम्पल लेकर अगली क्लास में समझाएंगे। थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। मुझे पूरा उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। किसी तरह से डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।